कौन से लोकतंत्र में प्रोटेस्टर्स को ये अधिकार होता है कि वो पुलिस को पत्थर मारे और पत्थर मार करके सर फोड़ दे? एसएचओ का सर फोड़ दिया गया पत्थर मार करके। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है पीसफुल प्रोटेस्ट, और ये जो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले और एबीवीपी वाले आज उन्होंने एक इल्लीगल प्रोटेस्ट निकाला, पुलिस से उन्हें परमिशन नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली, उसके बावजूद निकाला इनवैलिड और इल्लीगल प्रोटेस्ट। जब ऑनरेबल आप बीजेपी के आप नेता को ऑफ द लॉ वीडियो पे आया है। लॉ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन जब लाठीचार्ज होगा, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया जाएगा, क्या होगा? आपने तो कटीली तारे, लोहे के बैरिकेड, उस पे मोबिल ऑयल, क्या कुछ नहीं करा। देखिए कैसे घसीटा जा रहा है छात्रों को। कहां था ये? पहली बात तो ये छात्र नहीं थे ये। यहां पे अर्जुन सिंह जो कि बीजेपी का लीडर है, सांसद भी है, वो उतरे हुए थे। भाई बीजेपी युवा मोर्चा के मोर्चा के जो सदस्य है, मिस्टर लाहिरी नाम है, उन्होंने मीडिया में बयान भी उन्हें देते पाया गया था इस आज के प्रोटेस्ट को लेकर के। वो हैं, वो तो ये तो छात्र तो है नहीं, ये तो बीजेपी है, एबीवीपी है, आरएसएस है। खुल करके बोले कि बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी को यह अधिकार नहीं है कि कोलकाता पुलिस पे, बंगाल पुलिस पे वो पत्थरबाजी करे, यहाँ के पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़े, बैरिकेड को तोड़े, आपकी बात और को मैंने जवाबी कार्रवाई में तौसीफ खान, आपकी बात को मैंने माना। आप कह रहे हैं ये बीजेपी है, आरएसएस है। चलिए, बीजेपी और आरएसएस को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या प्रदर्शन करने का अधिकार ममता बनर्जी को है? सीएम वो, गृह मंत्री वो, हेल्थ मिनिस्टर वो प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। ये है आपके लोकतंत्र के मायने। आज अगर उत्तर प्रदेश में कोई प्रदर्शनकारी पुलिस पे पथराव करता, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ता, तो उत्तर प्रदेश के सरकार तो भेज देती, घर में चुन के बुलडोजर जाके सबका घर तोड़ देती। ये ममता बनर्जी ऐसी नहीं है। 20-25 ममता बनर्जी के पुलिस ने एक गोली नहीं चलाया, क्योंकि षड्यंत्र है। प्रश्न भी है, बीजेपी के षड्यंत्र है, वीडियो वायरल है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लाशें गिरनी चाहिए, लेकिन एक भी लाशें नहीं गिरी, क्योंकि कोलकाता पुलिस को डायरेक्शन है कि पुलिस फायरिंग नहीं होगी। प्रश्न एक भी लाशें नहीं गिरी है। तौसीफ, माय क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट। बड़े ही डिसअपॉइंटेड होंगे आज बीजेपी। तौसीफ खान, मेरा क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है। ममता बनर्जी प्रदर्शन कर सकती हैं, बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर सकती, ये मापदंड है? नहीं, लोकतंत्र प्रदर्शन करे, पीसफुल प्रोटेस्ट करे ना। तोड़ कौन सा कानून हक देता है बीजेपी को कि वो जो है पुलिस पे पत्थरबाजी फेंके, उनके ऊपर में पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? और कौन हक देता है ये प्रदर्शनकारी अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हो उन पे मिर्ची पाउडर फेंका जाए, उनको लाठी डंडों से मारा जाए, उन पे आंसू गैस के गोले दागे जाए? वाटर कैनन एक बुजुर्ग आदमी पे दागा जा रहा है। भाई जनता का आक्रोश है, जनता जस्टिस चाहती है कि जो जस्टिस के लिए सड़कों पे है जनता, उसका न्याय हो। उस जस्टिस के लिए छात्र सड़कों पे उतरे, लेकिन उन छात्रों को मारा गया, पीटा गया। सीबीआई नहीं, छात्र नहीं उतरे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को कुर्सी चाहिए। बीजेपी चुनाव से तो ना तो चुनाव है, ना लोकसभा का चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव है बंगाल के अंदर। सीबीआई जनता का कुरुक्षेत्र है, भाई सीबीआई जांच कर रही है। जनता का कुरुक्षेत्र है, ये जनता का मुद्दा है। आप बताइए, सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का मुद्दा है, ये दिल्ली का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जिस तरह से बड़ा कवर अप किया जा रहा है। अमित जी, आप जानते हैं, अमित जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। 10 दिन में एक अरेस्ट नहीं किया, कोलकाता पुलिस ने तो 12 घंटे में एक अरेस्ट किया। तो जब मामला सीबीआई के पास है, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये बीजेपी को कुर्सी की क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो उपद्रव? गौरव भाटिया, आज आपकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बीजेपी की ओर से आपने एक बड़ा बयान दिया कि पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए सिटिंग मुख्यमंत्री का और सिटिंग पुलिस कमिश्नर का कलकत्ता के। आप भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, ये क्यों बोला आपने? देखिए अमीर जी, शब्द मेरे जरूर थे, मंच पार्टी का था, लेकिन भाव ये पश्चिम बंगाल की जनता का है। और 2 बड़ी मांग हमने करी। पहला, ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। दूसरा, ममता बनर्जी का और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो। और क्यों हो?
आपने सवाल पूछा, आप उत्तर लीजिए। देखिए, अभी बात हो रही थी कि क्या किसी का अधिकार है कि प्रदर्शन इस तरह से करे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या सीएम का अधिकार है कि जो प्रिंसिपल, जो कि पिता तुल्य होता है अमीश जी, जिसका पहला कर्तव्य है कि जो बच्चियां और जो हमारे भाई, जो छात्र पढ़ रहे हैं मेडिसिन, उनकी रक्षा करे, वो एफआईआर भी नहीं लिखाता है। और एफआईआर तब लिखी जाती है जब दबाव पड़ता है। दूसरी बात, ममता बनर्जी का पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, जिस प्रिंसिपल के गिरबान को पकड़ के उसको घसीट के उससे पूछताछ करनी थी, उसको 12 घंटे के अंदर एक रिवॉर्ड दिया गया, एक पुरस्कार दिया गया और दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी आपत्ति दर्ज करी। तीसरी बड़ी बात, पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी हैज बिकम ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस। ये साक्ष्य नष्ट कर रही है। क्यों ममता बनर्जी ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन तुरंत ट्रांसफर नहीं करी? क्यों उन्होंने कहा 1 सप्ताह में देरी करूंगी? क्योंकि उन्हें सबूत मिटाने थे। और इसका भी ये प्रमाण है कि उच्च न्यायालय लेकिन टीएमसी कह रही है, अभी तौसीफ खान भी कह रहे हैं कि छात्रों की आड़ में विद्यार्थी परिषद था, छात्रों की आड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, छात्रों की आड़ में बीजेपी घुस गई है। देखिए, तौसीफ को मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये अधिवक्ता भी है, मेरे छोटे भाई की तरह। मैं तो पहले ममता बनर्जी की बात करता हूं। उनका बयान सुना आपने? उन्होंने कहा यह काम वाम और राम का है। अब इसमें भगवान राम को घसीटने की क्या आवश्यकता थी? उसके बाद आते हैं महुआ मोइत्रा, एक नेत्री हैं। उन्होंने जो कहा है, शर्मसार हो जाएगा पूरा देश, आप, मैं, सब। उन्होंने कहा गैंग रेप नहीं हुआ, मतलब हमारी बहन डॉक्टर मार दी गई, उसके साथ रेप हुआ, तो वो जघन्य अपराध नहीं है क्योंकि गैंग रेप नहीं हुआ और हड्डी नहीं टूटी। इसके बाद आज सागरिका घोष, एक और नेत्री है, तस्वीर दिखा रहे थे आप अभी वीडियो, उसमें लिखा है, दिखाइए ये क्या इज दैट द स्टूडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल छात्र समाज। आप दिखाइए। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कोलकाता पुलिस ने फोटो दिया है, फोटो जारी किया कलकत्ता पुलिस ने। अच्छा ये क्या छात्र हैं? ये छात्र हैं, ये छात्र हैं, आप ही बताइए। घबरा गए, इनके कील मैंने निकाल दिए हैं, ये घबराए हुए हैं। इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाएगा। शांत कराइए इनको प्लीज। अगर चर्चा करनी है तो तर्कसंगत करें, सिर्फ दिखाने के लिए मत दिखाइए। आपने कहा क्या ये छात्र हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, संविधान में वो अनुच्छेद बता दो, संविधान हाथ में उठाने वालों, जिसमें ये लिखा हो कि एक 65 साल का बाप अपनी बेटी या बेटे की सुरक्षा की मांग करने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकता। संविधान का वो अनुच्छेद दिखा दो जिसमें लिखा है कि सिर्फ छात्र प्रदर्शन करेंगे, जब आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है तानाशाह ममता बनर्जी के खिलाफ। और मैं आज ये पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट गलत, कलकत्ता हाई कोर्ट गलत, गवर्नर साहब गलत, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गलत, जनता गलत, लेकिन सही कोई है तो वो बलात्कारी और तानाशाह ममता बनर्जी। तो आज जनता पूछ रही है, इस्तीफा कब दोगी? तुम खुद दोगी या हम छीन के ले और कुर्सी खाली कराएं और तुम्हारा पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं? जी, लेकिन तौसीफ खान, टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सागरिका घोष, उनको ये कहने की आवश्यकता क्या थी कि एक बुजुर्ग आदमी प्रदर्शन कर रहा है, क्या ये छात्र है? वो किसी छात्र का पिता हो सकता है, 65 साल का व्यक्ति है, तिरंगा हाथ में लेकर। क्यों? वो आरएसएस का मेंबर है, तो क्या उसको अधिकार नहीं है प्रदर्शन करने का? ये लोकतंत्र के मायने है। आरएसएस को क्या प्रदर्शन करने तो आप बोलिए ना कि आरएसएस का प्रदर्शन है। आप कहिए बोले, जनता बोल रही है। छात्र का जो भरम है, झूठ आप क्यों फैला रहे? भाई, छात्र समाज ने आज कोई प्रदर्शन नहीं किया। आज नीट और यूजीसी का आज परीक्षा था, कोई छात्र संगठन प्रदर्शन नहीं किया। और ये छात्रों का प्रदर्शन ऐसा नहीं होता है कि वो पुलिस को पत्थर मारते हैं। लोकतंत्र के चैंपियन आज कहां हैं? क्या आपको नहीं लगता?